Hello everyone, welcome to the next video of 10th class. Uh, in this video we are going to cover Joule's law of heating, very important topic. ठीक है जी, Joule's law of heating ਆਪਾਂ करना है, ਆਪਾਂ बेसिकली Ohm's law, resistance, combination of resistance, series, parallel सारा कुछ कर लिया है. तो प्लीज़ उन्होंने नोट से लिखो, अच्छे तरीके से रिवाइज करो. ये अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो अपना एक चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है जी. तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्यों आ तुम थोड़ा दसना चाहना कि ਆਪਾਂ बेसिकली दसदा की है, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि डेली लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि ਜਦੋਂ भी किसी वायर 'ਚ करंट निकलता है, when a current passes through a wire, it gets heat up. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਹੁਣ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ बैटरी लगाना, देखो सपोज मैं वायर बनाई है, ठीक है जी, सपोज मैं ਇਹਦੇ क्रॉस बैटरी लगा रहा, सपोज लगाती मैं बैटरी यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, पोटेंशियल डिफरेंस की करती ਸੀਗੀ, प्रोवाइड करती ਸੀਗੀ. एंड सपोज करो एक इलैक्ट्रॉन इत्थे है, याद है इलैक्ट्रॉन्स, फ्री इलैक्ट्रॉन ਜਿਹੜੇ कि मूव कर सकते ਸੀਗੇ. ਜਦੋਂ ਇਹ क्योंकि नैगेटिव ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, रिपेल करूगा, ये खुद नैगेटिव चार्ज ਹੁੰਦਾ है, पॉजिटिव ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, अट्रैक्ट करूगा, तो इलैक्ट्रॉन इधर मूव करना स्टार्ट कर दूंगा. ठीक है जी. फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, जब पूछ लेंगे पेपर कि इलैक्ट्रॉन किधरों मूव करता, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. पॉजिटिव ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, एट हायर पोटेंशियल. ठीक है जी. मैं पहला गल दस चुका, तुम दोबारा रिपीट कर रहे हैं थोड़ा. इन्हों नैगेटिव ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, लोअर पोटेंशियल. गल क्लीयर हुई जी. इलैक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. अगर पूछा गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज भी तो होगा ना, जो पॉजिटिव चार्ज है इधर मूव करूगा, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ये गल्लां प्लीज़ अपने नोट्स से नोट करो, छोटी गल्लां दे क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है जी. नैक्सट चीज़ देखो, क्योंकि हुण इत्थे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ इलैक्ट्रॉन तो होना नहीं, ਇਹੋ ਜਿਹੇ इत्थे करोड़ां इलैक्ट्रॉन ने. ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता कि छोटी जी चीज़ दे विच करोड़ां नंबर ऑफ मॉलीक्यूल होंगे. तुसीं केमिस्ट्री 'ਚ पढ़ते हो मोल कंसैप्ट बारे, तुसीं पढ़ा होगा 9th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ मूव कर रहे होंगे ਇੱਕੋ डायरैक्शन 'ਚ, ठीक है जी, क्योंकि जगह बहुत घट है, तो सुभाविक है कि करोड़ा बंदे इन्नी छोटी जगह 'ਚ मूव कर रहे हैं. तो उन्होंने क्या होंगी सी कि कोलिजन, याद है कोलिजन का मतलब ये नहीं होंदा हैगा कि इलैक्ट्रॉन आ दूसरा इलैक्ट्रॉन आ ये विच जाके बज्जिया, नहीं, विच नहीं लगते है कोलिजन. देखो जो अपना वर्ल्ड है, जो आप जिथे रह रहे हैं, जिन्होंने आप मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड कहने हैं, कि वर्ल्ड माइक्रो मतलब बड़ा, एक वर्ल्ड होंदा है माइक्रो MI वाला, माइक्रो मतलब स्मॉल. जो स्मॉल वर्ल्ड है जिथे कि इलैक्ट्रॉन वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, उत्थे कोलिजन का मतलब ये नहीं हैगा कि आपस च लगे, नहीं. कोलिजन का मतलब क्या होएगा, जिवें आ मतलब एक इलैक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा इदा, आ दूसरा इलैक्ट्रॉन आ रहा, जिद्दां ये नज़दीक आया, ठीक है जी, इन्हें की करना, आ वाले इलैक्ट्रॉन ही करना, ये इलैक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज कर देना. ठीक है, ये वेलोसिटी जा घटा देना, जा कर देना बढ़ा देना. मतलब ऐ तो लगते नहीं है, दूरों ही करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं. हुण देखो सपोज करो इस ब्लैक वाले इलैक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सपोज इस रैड वाले इलैक्ट्रॉन ने की किया है, कोलाइड कर गया. कोलाइड करने का क्या होया, इस ब्लैक वाले इलैक्ट्रॉन की वेलोसिटी इत्थे आ गया, ब्लैक वाला इलैक्ट्रॉन ये वज के इत्थे आ गया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, लेट इट बी 20 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है जी. हुण क्वेश्चन ये उठता कि पहला 30 सी, फिर 20 रहेगी, एक्सट्रा 10 वेलोसिटी कित्थे गई. एंड आपको पता है कि जिस बंदे को वेलोसिटी होंदी है, जिहदे कोल क्या होंदी है वेलोसिटी, तो 9th क्लास पढ़ रखे कि किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होंदा है, हाफ mv². शायद सारे याद होगा. तो जिस को वेलोसिटी होएगी वो पक्का क्या होएगी, किनेटिक एनर्जी होएगी. तो इस ब्लैक वाले इलैक्ट्रॉन को सपोज करो पहला किनेटिक एनर्जी कितनी सी, 100, जो कितनी वेलोसिटी थी, 30 मीटर पर सेकेंड.
जो 30 मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा था, देखो एनर्जी कितनी थी 100। सपोज करो हमने 20 ने मूव करना स्टार्ट कर गया, तो देखो सपोज करो किनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी 60 जूल। एक्स्ट्रा 40 कितने गई, क्योंकि लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी की कहता एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना खत्म की जा सकती है। हम 100 तो 60 रह गई, 40 कितने गई 40 की आ बाहर निकल जाती आ इन द फॉर्म ऑफ हीट। पॉइंट क्लीयर होया। वायर गर्म क्यों होंगी आ, वायर गर्म क्यों होंगी आ, क्योंकि जो बिच उहदे इलैक्ट्रॉन भिड़ते हैं उनकी एनर्जी लूज होंगी है, वो एनर्जी की है बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। जिन्ने ज़्यादा इलैक्ट्रॉन भिड़नगे, जिन्ने ज़्यादा इलैक्ट्रॉन भिड़नगे आपस कोलाइड करनगे, उन्नी ज़्यादा क्या निकलूगी हीट बाहर निकलूगी। एंड अपन याद होगा आप एक वर्ड पढ़िया सीगा रेजिस्टेंस, की पढ़िया सीगा रेजिस्टेंस। ये क्या सीगा कि जदों इलैक्ट्रॉन्स आपस भिड़ते हैं, रेजिस्टेंस का कारण क्या सीगा याद है, पिछे कॉपी पलट के देखो लिखा सीगा आप कोलिजन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। कोलिजन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। जिन्नी ज़्यादा इलैक्ट्रॉन की कोलिजन उन्नी ज़्यादा क्या होंगी सी रेजिस्टेंस। तो मैं इदा कह सकता माड़ा दिमाग लगाओ, अगर किसी चीज़ की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा तो मैं वो करंट कट रहा, करंट कट रहा मतलब इलैक्ट्रॉन अंदर की मूव करनगे, तो उत्थे की हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। क्लीयर, ठीक है, क्योंकि कोलिजन क्या होंगे ज़्यादा होंगे, अगर कोलिजन ज़्यादा होंगे तो हीट क्या निकलूगी ज़्यादा निकलूगी। तो मैं एक छोटा जहा वर्ड लिख सकता इतने कि सपोज करो मेरे को दो वायर ने, एक आ वाली वायर सी, सपोज एक दूसरी वायर है ब्लैक कलर की वायर है, सपोज दिस वन, इसकी रजिस्टेंस है सपोज 40 ओम, इसकी रजिस्टेंस है सपोज 100 ओम। ठीक है, दोनों को सेम बैटरी ने कनैक्ट करता, दोनों को की करता सेम बैटरी ना कनैक्ट करता, तो जवाब दे सकते हो किहदे च हीट ज़्यादा बनूगी, किहदे च हीट ज़्यादा बनूगी। कोलिजन कित्थे ज़्यादा होणगे, पहला ये गल दा आंसर दवो, कोलिजन कित्थे ज़्यादा होणगे 100 ओम वाले रजिस्टेंस दे विच कि 40 ओम दे विच। आंसर है कि 40 ओम, क्योंकि कोलिजन का इलैक्ट्रॉन करके क्या बनती होंगी है रजिस्टेंस। अगर यदि रजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब इतने कोलिजन ज़्यादा हो रहे हैं, अगर कोलिजन ज़्यादा हो रहे हैं तो इतने एनर्जी की वेस्ट ज़्यादा होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इतने हीट क्या होगी ज़्यादा होगी, हीट मोर। पॉइंट क्लीयर। जिस वायर की रजिस्टेंस ज़्यादा होगी अगर आप करंट कटांगे तो गर्म होना स्टार्ट ज़्यादा गर्म होगी। जो अपनी तारा होंगे ने कॉपर दी जो आप घरे पाने जो अपने लगे होंगे वायरस, उन्होंने रजिस्टेंस काफ़ी लो होंगी है तो बहुत घट गर्म होंगे ने। ठीक है जी, अच्छा होपफुली तुहानूं तक समझ लग जाएगा। पहला फैक्टर मैंने समझ आ गया कि किसी वायर के कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, डैट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टेंस। समझ रहे हो हम कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, डैट इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टेंस। डायरैक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर रजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हीट भी क्या होगी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। एनी गल क्लीयर होगी। एक दूसरा दस्सो माड़ा हम दिमाग लगा के, दोनों वायरस नूं सेम बैटरियां जोड़ा है, ठीक है, ये मैं करंट कढ़ रहा फॉर टाइम मान लो 100 सैकेंड ली, ये करंट कढ़िया गया 100 सैकेंड ली। ठीक है जी, ये करंट कढ़िया गया, इस वायर के करंट कढ़िया गया फॉर ओनली 2 सैकेंड्स, सिर्फ 2 सैकेंड ली की है ये करंट कढ़िया गया। ये कितने सैकेंड ली कढ़िया गया 100 सैकेंड ली। गर्म कि ज़्यादा होगी, हालांकि रजिस्टेंस ये ज़्यादा गर्म इन्हें ज़्यादा होना चाहिए सीगा, बट करंट तो सिर्फ 2 सैकेंड ली जा रहा, इतने कितने टाइम ली जा रहा 100 सैकेंड ली, तो ओबवियसली गर्म कि होगी, मतलब कोई चीज़ कितनी गर्म होगी जो वो करंट निकलता है, डिपेंड करता है कि करंट किन्ने टाइम लिए वो निकल रहा। तो मैं एक दूसरा फैक्टर दिमाग बिठा लिया कि जो हीट बनूगी किसी भी चीज़ के वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि टाइम दे, कि टाइम फॉर विच करंट फ्लोज, टाइम फॉर विच करंट फ्लोज, किन्ने टाइम ली कि करंट की कर रहा फ्लो कर रहा। यानी गल समझ आ गई। हुण मैं थोड़ा ध्यान लेके जाना चाहना, जो चीज़ अपने आप घर यूज़ करते हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि आप घर प्रैस यूज़ करते हैं, इलैक्ट्रिक आयरन प्रैस। प्रैस का फंडा क्या होंदा है कि बई ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्लग कर दें, स्विच दब दें, 2-3 मिनट मगर गर्म हो जाती है। हम गर्म क्यों हुई होगी, दिमाग लगाओ गर्म क्यों हुई होगी। तो प्रैस के किहो जी वायर लगी होगी, लो रजिस्टेंस वाली क्या हाई रजिस्टेंस वाली, दिमाग लगाओ। क्या मैंने प्रैस के हाई रजिस्टेंस वाली वायर लगाने का फायदा कि लो रजिस्टेंस का, क्योंकि मैंने तो हीट ज़्यादा चाहिए है, तो मैं प्रैस किहो जी वायर लगाऊंगा
ਇਹਦੀ ਰੈजिस्टेंस क्या होगी, हाई होगी। तो अपने पेपर च पूछा जाता क्वेश्चन कि इलैक्ट्रिक आयरन च आप यह जी वायर क्यों लगाने हैं, ठीक है जी, ਇਹਦੀ ਰੈजिस्टेंस क्या होंगी है, ज़्यादा होंगी है। देखो ध्यान ना समझो, तीन तरह के मटीरियल होंगे ने। फर्स्ट वन इज कंडक्टर, ठीक है, सैकेंड वन इज अलॉयज, बेसिकली अलॉयज कह सकते हैं। थर्ड वन इज इंसुलेटर्स, वैसे इन्हों को सैमी कंडक्टर भी कह सकते हैं। कंडक्टर की रजिस्टेंस बिल्कुल लो होंगी है, रजिस्टेंस क्या होंगी, बिल्कुल लो। तो ये तो पक्का पता कि मैं अगर मैं प्रैस डिज़ाइन करनी है तो मुझे कंडक्टर नहीं यूज़ करूँगा, तांबे की तार यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि तांबे की तार ने गर्म ही नहीं होना है, कॉपर वायर ने गर्म ही नहीं होना, क्योंकि रजिस्टेंस की है लो। अगर रजिस्टेंस लो होगी देखो इधर, तो हीट भी कितनी बनोगी, घट बनोगी, ज़्यादा करंट खा लेना है, हीट बननी नहीं हैगी। सैकेंड, अगर मैं इंसुलेटर की गल करा, जो इंसुलेटर आ ना, ये खासियत है कि भाई ये रजिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा हाई होंगी है। रजिस्टेंस अपन पता कि इंसुलेटर का करंट निकल ही नहीं दिंदा अपने बिजली, जिवें लक्कड़ लै लो, लक्कड़ के विच करंट निकलता नहीं है, क्योंकि रजिस्टेंस क्या होंगी है, बहुत ज़्यादा होंगी है। क्या मैं इस चीज़ में प्रैस यूज़ कर सकता, मैं प्रैस बनानी है, क्या मैं इंसुलेटर लगाऊंगा बिच? अगर सपोज करो मैं प्रैस के विच लक्कड़ का दुपट्टा लगाता, भाई वो करंट ही नहीं निकलना है। मैनू ये भी चाहिए कि करंट भी पास हो उस चीज़ की रजिस्टेंस भी ज़्यादा हो। ये चीज़ करंट पास करन दे रही है बट ये रजिस्टेंस लो है, तो मैं चूज़ नहीं की। इस चीज़ की रजिस्टेंस बहुत हाई है बट ये करंट नहीं पास कर रहा है, मतलब करंट पास ही नहीं कर रहा है, नो करंट। अगर करंट ही नहीं पास करूँगा फिर हीटअप कितों करूँगा? तो मैं बिल्कुल सिर्फ एक ऑप्शन बचता, अलॉयज। जो अलॉयज ने इन्हों की रजिस्टेंस भी हाई होंगी है, ठीक है जी। हाँ, इंसुलेटर तो घट होंगी है बट कंडक्टर तो क्या होंगी है, ज़्यादा। एंड दे अलाउ करंट, दे अलाउ करंट टू पास। तो मेरे को सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता पेपर कि वाई अलॉयज आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रैस, प्रैस के विच अलॉयज क्यों यूज़ किए जाते हैं? तो मैं सीधा सीधा आंसर दूंगा, जैसे बिकॉज अलॉयज हैज़ अ वेरी हाई रजिस्टेंस, सो दे कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द करंट इनटू हीट। तो प्लीज नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। पहला क्वेश्चन है वाई अलॉयज आर यूज्ड इन इलैक्ट्रिक आयरन। इलैक्ट्रिक आयरन मतलब प्रैस ही होंगी है, ठीक है जी, इन्हें प्रैस बोला जाता है। तो आंसर क्या देवांगे, बिकॉज alloys have high resistance, so they convert most of the electric current, the most of current into heat. That's what we wanted। सही है। इलैक्ट्रिक टोस्टर, ये टोस्ट करते आप वो भी की होगा, आही प्रिंसीपल है। समझ रहे हो गल हुण कि आप इस चीज़ का भी फायदा ले लिया कि अगर किसी चीज़ की रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा यार उसका करंट नहीं जा रहा है तो आप भी फायदा ले लिया। वो तो आप प्रैस बना ली, रजिस्टेंस टोस्टर बना लिया, माइक्रोवेव हो गए, होर कितनी चीज़ें बना लिया आप, ठीक है जी। होपफुली तुम्हें प्रिंसिपल समझ लग गया होगा कि मोर द रजिस्टेंस मोर इज द हीट। इन्नी छोटी जी गल तो आप की बनाती, प्रैस डिजाइन करती, एंड प्रैस के क्या पाया होंगे है, अलॉय। अलॉय क्या करता है, गर्म होता है, ठीक है जी। जिद्दे करंट जाऊगा अलॉय ने किया गर्म होना स्टार्ट कर देंगे। पेपर च क्वेश्चन आता है, पर क्वेश्चन देखियो आ की आ वो अलॉय का टुकड़ा, ये की आ अलॉय का टुकड़ा प्रैस दे विच आ इहदे नाल तारां जोड़ियां हुई ने, ठीक है। इत्थे की है बैटरी, इन्होंने जो स्ट्रैंड्स बोलते हैं, की बोलते हैं स्ट्रैंड्स, STRANDS। पेपर च क्वेश्चन आता है कि बई जो आप बैटरी में ऑन करते हैं जब अपन प्लग च लगाने तो आ अलॉय तो हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता। आ वायरस क्यों नहीं हीट होंगी, जी वायरस ने अलॉय को फड़ के रखा होया, जी वायरस अलॉय तक करंट पहुँचा रही ने, ये क्यों नहीं हीटअप होंगी? तो अपना आंसर आता है, बहुत सौखा जिहा आंसर आता है कि बई इन्ना वायर की रजिस्टेंस क्या होंगी आ, लो। अगर रजिस्टेंस लो होगी, दिमाग लगाओ इधर आ जाओ, अगर रजिस्टेंस लो तो हीट भी क्या बनूगी, लो। डैट्स वाई वो हीटअप नहीं होंगे है। अलॉय क्यों हीटअप होया, क्योंकि अलॉय की रजिस्टेंस क्या होंगी है, हाई। तो प्लीज़ एक क्वेश्चन नोट करो कि जो अलॉयज नूं फड़ के रखते हैं स्ट्रैंड्स,
ਜਿਵੇਂ ਅਲੋਏ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਥੀਸ ਵਾਇਰਸ ਹੈਵ ਲੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਖੁਦ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਫਟਾਫਟ। ਆ ਮੈਂ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ। देखियो तो ना तीसरा फैक्टर देखियो। सपोज करो मेरे को तीन वायर ने, मैं तीनों कलर दी बनाना। फर्स्ट वायर ब्लैक वायर, ठीक है जी। सेकंड सपोज मेरे को रेड कलर की वायर है, ठीक है जी। एंड थर्ड वन ग्रीन कलर वायर, ठीक है जी। अपन बोलिया जा रहा, ध्यान ना समझो, अपन बोलिया जा रहा कि इस ब्लैक कलर की वायर की लेंथ कितनी है, एल, ठीक है। एरिया कितना है, ए, गॉट इट। इस रेड कलर की वायर की लेंथ कितनी है, 2L, एरिया कितना ए ही आ, दोनों का एरिया सेम है। इसकी लेंथ कितनी है, 3L, ਇਹਦਾ एरिया कितना है, ए। क्लीयर। कहना तिना वायर ਨੂੰ अटैच करता विद बैटरी, सेम बैटरी, ਇੱਕੋ ਜੀ बैटरी ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾयर ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, अटैच करता। पॉजिटिव नैगेटिव मतलब 10 वोल्ट दी है, 10 वोल्ट, गॉट इट। इतने तक पता लग गया की हो रहा। कहना तिना वायर के विच दी 5 सैकंड ली करंट कढ़िया है, ये भी 5 सैकंड ली, ये भी कितने सैकंड ली, 5 सैकंड ली, ठीक है। ये भी कितने ली, 5 सैकंड ली। कहना किहड़ी वायर ज़्यादा गर्म हो जूगी। तीनों वायर इक्को मटीरियल दियां ने, तीनों वायर इक्को मटीरियल दियां ने, मतलब अलॉय दियां ने, तीनों क्या ने, अलॉयज ने। ये भी अलॉय दी है, सेम मटीरियल, ये भी सेम अलॉय, सेम तारा ने, बस लेंथ का फर्क है। कहता तिना चो गर्म किहड़ी ज़्यादा होगी। हुण इत्थे अपना दिमाग घूम जाता यार, हुण किवें आंसर देइए। तेरा आंसर बहुत सौखा है, मैनूं इन्नी गल पता है, तिना च सेम टाइम तक जा रहा, तो टाइम के हिसाब नाल मैं हीट डिसाइड नहीं कर सकता कि किहड़ी हीट की ज़्यादा हीट बनूगी। दूसरा फैक्टर है रजिस्टेंस, है ना। हुण मैंने पढ़ रखा पहला कि रजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होंदा है। इधर देखो, रजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो रजिस्टिविटी होंदी है, एल लेंथ, ए एरिया। तो मैंने क्लीयरली पता लग गया, देखो ध्यान ना, अगर किसी की लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी रजिस्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा। बट कदों, जो उसका एरिया क्या होगा, फिक्स होगा, रजिस्टिविटी भी क्या होगी, फिक्स होगी। अपने केस चाहे कुछ तो हैगा, तिना वायर का एरिया सेम है, बट यदि लंबाई सारे में ज़्यादा है। अगर ये लंबाई सारे में ज़्यादा है तो देखो लेंथ ज़्यादा तो रजिस्टेंस ज़्यादा, तो इस वायर की रजिस्टेंस सारे में ज़्यादा होगी, रजिस्टेंस सारे में ज़्यादा। अगर रजिस्टेंस सारे में ज़्यादा तो हीट क्या होगी, इतने सारे में ज़्यादा, ठीक है जी। ये पहले हीट अप मोर, तो सैकेंड पोजीशन से कौन हीट होगी, ठीक है जी। एक कि पोजीशन आ जाएगी, सैकेंड पोजीशन से, मतलब सारे में बाद हीट ए होगी, उस बाद सारे घट हीट ए होगी। तो आप तो इदा के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्लीयर। तो एक क्वेश्चन मैं थोड़े लिए छड़ रहा, एक क्वेश्चन का मैं आंसर दो तुम मैसेज करके। क्वेश्चन की है, वायरस हुण की करता, सपोज करो सेम वायर ने, ठीक है, सारा कुछ सेम है। हुण तिन्हां दी लेंथ एल है, लेंथ कितनी है, एल। क्लीयर। पहले का एरिया ए है, दूसरे का एरिया 2A है, तीसरे का एरिया कितना 3 है। तो तिना वायर में 10 वोल्ट की बैटरियां लगाया हुआ, ठीक है। सपोज करो 5 सैकंड लगी आप करंट कढ़ रहे हैं, तो दसो तिना दे विचों किहड़ी वायर ज़्यादा गर्म होगी, ठीक है। इसका आंसर दो, क्वेश्चन नोट करो, तिना वायर के विचों किहड़ी वायर ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी, ठीक है। फोन हिल रहा, फोन हिल रहा। तो क्वेश्चन नोट करो यार, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस, फोन हिल गया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, चलो हम दो फैक्टर तो बना ले कि हीट रजिस्टेंस डिपेंड करती है, टाइम का डिपेंड करती है। तीसरा फैक्टर देखो यार, अगेन 3 वायर लेने, मतलब 3 वायर बिल्कुल सेम ने,
ਤਿੰਨੇ ਤਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਲੈਂਥ, ਸੇਮ ਏਰੀਆ, ਸੇਮ ਰੈजिस्टेंस, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਦ ਅ ਬੈਟਰੀ ਆਫ 5 ਵੋਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦ ਅ ਬੈਟਰੀ ਆਫ 10 ਵੋਲਟ, ਕਲੀਅਰ। ਥਰਡ ਵਨ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦ ਅ ਬੈਟਰੀ ਆਫ ਸੇ 20 ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਫॉर 5 ਸੈਕਿੰਡ, 5 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ, ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗਾ? क्या 5 वोल्ट की बैटरी ज़्यादा करंट बनाऊगी, 10 वोल्ट की, 20 वोल्ट की? आंसर बड़ा ऑब्वियस है कि जो 20 वोल्ट की बैटरी आ ये ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बनाऊगी, तो इतने ज़्यादा तेजी ਨਾਲ इलैक्ट्रॉन मूव करेंगे, मोर फास्टली मूव करेंगे। अगर इलैक्ट्रॉन मोर फास्टली मूव कर रहे हैं तो इतने क्या बनूगा? ज़्यादा करंट। याद करो करंट क्या सीगा कि कितनी तेजी ਨਾਲ इलैक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूव करने। तो ज़्यादा तेजी ਨਾਲ मूव करेंगे तो ज़्यादा करंट, ठीक है, घट ना करने तो घट करंट। तो इतने करंट क्या होगा? हाई होगा। मतलब इस तार ਦੇ ਵਿੱਚ करंट क्या होगा? बहुत ज़्यादा हाई। ਇੱਥੇ करंट मीडियम, ना हाई ना लो। एंड थर्ड वन ਇੱਥੇ करंट बिल्कुल क्या होगा? लो होगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ खुद दस सकते हो कि ਕਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ज़्यादा गर्म होगी। आंसर है ਜਿਹਦੇ 'ਚ करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है वो वायर क्या होगी? ज़्यादा हीटअप होगी। तो मैंने को तीसरा फैक्टर पता लग गया। देखो ध्यान ਨਾਲ ਇੱਥੇ कि हीट किसी वायर 'ਚ कितनी हीट बनूगी, दैट इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ करंट कितना की कर रहा? फ्लो कर रहा। तीसरा फैक्टर पता लग गया। पहला फैक्टर रेजिस्टेंस, दूसरी फैक्टर टाइम, तीसरा फैक्टर क्या है? करंट। एंड एक्चुअल जो ना करंट की एक पावर पर डिपेंड नहीं करता है, करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करता होगा। एक गल याद रखो, थोड़ा ये टैक्नीकल पॉइंट याद रखना पैना, थोड़ा प्लस टू क्लास याद आऊगा। ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ प्लस टू क्लास ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ कि भी हीट डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये सारों ने पहला नोट किए जूल्स नाम के बंदे ने, इन्हें नोट किए तीनों फैक्टर्स, ठीक है जी। कोई औखी गल नहीं थी, इन्हें पहला कर लिया, आप भी कर सकते थे। तो इन्हें यही तिना स्टेटमेंट्स में बोला जाता जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अपन दसदा की आ कि फॉर अ सर्टेन, मैं एक मिनट थोड़ा रब करके लिखता अच्छे तरीके ना, कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की स्टेटमेंट की है। आप कैसे समझ लिया कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक्चुअली है कि ये सिंपल दसदा कि किसी वायर अगर कितना करंट जा रहा, कितनी रेजिस्टेंस, कितने टाइम लिए जा रहा, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, अपने जूल्स का दसदा होंगे। तो मैं लिख रहा, इट गिव्स अस आइडिया अबाउट हाउ मच amount of heat formed in a wire when a particular amount of, when a certain amount of current flows through it for a certain time provided wire have high resistance, ठीक है जी, wire have some resistance, clear। that is a simple statement of जूल्स लॉ के अपन दसदा किया कि कितनी हीट क्या होगी प्रोड्यूस होगी, डेट्स इट। और ये क्वेश्चन दसदा है। हम थोड़ी जी मैथमैटिकल स्टेटमेंट बनाने लगे। सपोज करो इस वायर दे विच आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है करंट? आई, ठीक है। सपोज इस वायर की रजिस्टेंस कितनी है? आर, कोई ना कोई वैल्यू होगी 30 ओम, 40 ओम, 50 ओम। सपोज करो इस वायर के करंट की आप टी टाइम लिए कढ़िया, टी टाइम लिए 5 सैकेंड, 10 सैकेंड, 15 सैकेंड, कुछ भी हो सकता है। दैन जूल्स ने की कहा कि सपोज करो ये एच अमाउंट ऑफ हीट बन गई, कितनी बन गई? एच अमाउंट ऑफ हीट। ऑब्वियस गल है कि गर्म होगी वायर, दैन हीट मस्ट बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर टी, इन्नी हीट बनूगी। आ देखो इतों चक्या ने हीट प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, देखो हीट प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीट प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड हीट प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो द स्क्वायर।
मैं क्या सीखना कि स्क्वायर आंदा तो इतने क्या होगा आई स्क्वायर, कला आई नहीं आना है, आई का स्क्वायर। दैट इज द मैथेमैटिकल फॉर्म ऑफ जूल्स ला। इनू की बोला जाता है मैथेमैटिकल फॉर्म ऑफ जूल्स ला। प्लीज नोट करो इस चीज़ को, मैथेमैटिकल फॉर्म ऑफ जूल्स लॉ। ठीक है जी, चलो ये अपन गल पता लगी। अच्छा इनमें एक दो चीज़ों से होर कन्वर्ट कर सकता, ध्यान ना देखियो, दो तीन फॉर्मूला होर पढ़ते फिर मैं खत्म करूँगा लेक्चर, बाकी अपन नैक्सट वीडियो च करांगे। अपन पता है कि ओम्स ला के अकॉर्डिंग बी इज इक्वल्स टू आई आर होंगे, सारा से याद होगा। तो इतों आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी बाय आर, सही है। करंट कितना आ सकता बी अपॉन आर, देखो मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो गए, इतने पुट करो करंट की वैल्यू आ वाली वैल्यू, तो एच कितना बन जाऊगा बी अपॉन आर द होल स्क्वायर इंटू आर टी, सही है। मैं आई की जगह क्या पुट करता बी बाय आर, तो ये बन जाऊगा, देखो थले आर स्क्वायर बनूगा ना, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, एक आर ने एक आर क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, बचूगा क्या एच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। एक होर फॉर्मूला है डेट, यही फॉर्मूले तो वाला फॉर्मूला बने, क्लियर। एक फॉर्मूला आप होर बना सकते लास्ट वन की आओ, देखो ध्यान ना, क्योंकि बी आई आर होंगे, ठीक है। मैं इनू इदा लिख सकता इस चीज़ में, देखो ध्यान ना, एच इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई आई आर टी, सही है, क्योंकि आई मल्टीप्लाई आई कितना होना आई स्क्वायर होना, आई आर क्या होंगे आई इंटू आर क्या होंगे, देखो ध्यान ना बी, तो एन जगह तक मैं की लिख सकता बी, तो एच कितना आ गया बी आई टी। ये तीसरा फॉर्मूला है हीट को कैलकुलेट करने का, आप नमैरिकल कटांगे, ठीक है जी। किसी नमैरिकल आप वोल्टेज गिवन होया करो, किसी आप रेजिस्टेंस गिवन होया करोगे, किसी टाइम गिवन होया करूगा, तो आप तीनों फॉर्मूला यूज करा करेंगे। तो प्लीज तीनों फॉर्मूला की कॉपी से अच्छे तरीके नोट कर लो, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, एच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, एच इज इक्वल्स टू बी आई टी। तीनों फॉर्मूला आप यूज करांगे नैक्सट लैक्चर कि किस तरीके आप रजिस्टेंस की करते हैं या हीट फाइंड करते हैं, ठीक है जी। होपफुली तुम्हें लैक्चर इंटरस्टिंग लगे होगा, मैं कोशिश की पूरी कि तुम्हें इंटरस्टिंग वे ना समझाया जाए, एंड विद इन शायद अपने दो लैक्चर हो लगन, अपना चैप्टर क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।